मुझे आपसे ये जानना है कि एक अरसे तक ऐसे लगता था कि भारत का झूठ भी सच की तरह कंसिडर किया जाता है, स्पेशली कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान जहां जहां गया वहां भारत ने रद्द कर दिया और कहा कि ये तो मामला तय हो ही नहीं सकता बाहमी तौर पर भी, और इवन के ट्रेड के मामले पर हमेशा उसने पाकिस्तान को पीछे रखा। मिडल ईस्ट के साथ पिंगें बढ़ाई भारत ने, तब भी पाकिस्तान को कहा जाता था कि आप आलमी सतह पर तनहा रह गए हैं और मुस्लिम ममालिक भी भारत के कैंप में जा रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं, स्पेशली ईरान ने जो पाकिस्तान के साथ किया या भारत के साथ जिस तरह से रवाबत बढ़ाए। सेठ साहब, माशी ताकत होने की वजह से हमेशा भारत को पाकिस्तान की निस्बत वैल्यू दी जाती थी, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार कहा जाता था भारत में भी। ऐसी कौन सी केमिकल चेंज आई है, कौन सा ऐसा मकाम था जिस पे भारत की पसपाई हुई? क्या ये मई का जो ऑपरेशन किया उन्होंने सिंदूर, उसके बाद से मामला चेंज हुए या बहुत पहले? नहीं, देखिए, मामला तो शुरू हुआ जब इंडिया ने सोचा कि मैं तो ग्रेट पावर हूं, मैं भी वही काम कर सकता हूं जो बाकी ग्रेट पावर्स करते हैं डिप्लोमेसी में। उससे सबसे पहला जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया वो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि आउटसाइड द बॉर्डर असैसिनेशंस। इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाके अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए अपने मुखालफिन को असैसिनेट किया। अच्छा, ये तो देखिए, ये हमने सुना था CIA करती है, मोसाद करती है, CIA मोसाद एक ही बात, या KGB करती है। ठीक, इंडिया ने मिस कैलकुलेट किया। इनका ख्याल था कि ये कर सकते हैं, मगर जब कनाडा ने बड़ी सख्त रवैया इख्तियार किया कि आप नहीं कर सकते, इंडिया वाज शॉक्ड कि यार ये क्या बात हुई। उसके बाद अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद UK ने प्रोटेस्ट किया, फ्रांस ने प्रोटेस्ट किया। भाई ये क्या कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं यू कैन डू दिस? नो, ये रूल्स आपको नहीं अप्लाई करते। तो फिर जाके इनको पहले इनका ख्याल था मसला ही कोई नहीं है, हम कर लेंगे। इन्होंने पाकिस्तान में किया ना, और दे गॉट अवे विद इट। इनका ये ख्याल था कि अब वहां भी हम कर सकते हैं, बट नो, दे कांट। ठीक, तो आई थिंक ये पहला तो झटका ये लगा कि यार ये, मगर वो झटका बड़ा खतरनाक है ना, क्योंकि लोगों ने कहा यार ये इंडिया क्या कर रहा है, ये तो वो इंडिया नहीं है जो हम समझते थे कि इंडिया है डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल। ये तो बड़ा एक अग्रेसिव किस्म का नैरो माइंडेड इंडिया है। और फिर ये जो इंडिया का जो सेकुलर स्टांस है उसको बीजेपी ने जो तबाह किया है, दैट हैज बीन अ वेरी मेजर इशू इन द वेस्ट। आहिस्ता आहिस्ता उनको इस बात की समझ आई है। वो नरेंद्र मोदी के साथ तो बड़े इम्प्रेस थे कि जी बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ये होगा वो होगा, और इन्वेस्टमेंट हम जाके वहां इंडिया में करेंगे। मगर उसका जो हिंदुत्व का जो सारा एजेंडा है, वेस्ट डजंट लाइक दैट। इसीलिए अब कश्मीर के अंदर भी बातें शुरू हो गई थी वेस्ट के अंदर कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है। फिर ये जो माइनॉरिटीज के खिलाफ कानून बनाए हैं उन्होंने, इसके ऊपर भी बड़ी बैकलैश आई है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया को हमेशा सपोर्ट करती थी, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो इंडिया एक डिल्यूजन में कि वी आर अ ग्रेट पावर, उस ग्रेट पावर डिल्यूजन में उन्होंने जाके ये हरकतें की है, और उसी डिल्यूजन में इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है पहलगाम का। वही डिल्यूजन जो कि बैकफायर हो गया है। अब उनको जाके समझ आएगी, मगर क्या डू दे हैव द एबिलिटी टू रिव्यू दिस होल थिंग? नरेंद्र मोदी इज टू फार गॉन। वो अब उसको देखे ना, इंडिया के अंदर उसको पूछा कि यार ये अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया, तुम तो हमें ले गए हो अमेरिका के कैंप में, तो अमेरिका तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और किसी मुल्क ने इंडिया की हिमायत नहीं की। अगर कोई हिमायत करने वाला था तो अफगानिस्तान था, वो तो उसके गले पड़ जाएगी कि एक कंट्री लाइक अफगानिस्तान सपोर्टिंग इंडिया। और इसराइल की जो लाइन पिट गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके बहुत सीरियस रिपरकशंस है। तो इंडिया इज स्टिल लिविंग इन एन अर्लियर एज। इसराइल के साथ सेट करके रखो, अमेरिका की गोद में बैठ जाओ और काम चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो इसलिए आई थिंक वी आर फेस्ड विद, इंडिया इज फेस्ड विद अ सीरियस सिचुएशन, एंड आई थिंक इंडिया नीड्स टू रिव्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी। मगर उनके लिए बड़े मसले हैं, वो तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा कमिटेड है इस वक्त। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, दो सवालों के मुझे जवाब मिल गए। एक तो ये कि भारत ये गलतियां खप्ते अज़मत में कर रहा है, और दूसरा वो पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे निकल चुका है कि अब कोर्स करेक्शन की शायद उनके लिए गुंजाइश सियासी तौर पर नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के इम्कानात पर एक अरसे से सिटी साहब वार्न करते आए हैं कि इससे खबरदार रहना होगा, और अब उन तज्जियों में जान, उन खबरों में जान पड़ती दिखाई दे रही है कि भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सिटी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात
तवातर से की जा रही है। यहाँ तक कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसी बात की, अलबत्ता पानी के मामले पर वो काफ़ी कंसर्न थे। सेठ साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि इतने ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी मुंह की खाने के बाद भी तिल मिलाकर भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे आवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए हैं राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिवाइस की है, जो ये इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, और वो फेल हो रही है फॉरेन पॉलिसी, और काफी तनकीद उनके ऊपर हो रही है इनडायरेक्टली। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को नहीं अटैक करेंगे तो इनको अटैक करेंगे। और अब मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। और ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है, और उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है। अब इसके जाहिर है कि इसके पीछे किसकी सोच है और क्या उसके मकासद है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा, और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा, और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। मगर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी अगले 1-2 महीने में फिर ये कुछ करेगा, मेरा ख्याल है शायद ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेज पे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना या किसी इस किस्म के ट्रैप के अंदर फंस जाना जिससे अब फिर उन्हें कुछ करना पड़े, जबकि माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आफ्टर ईरान, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा कि इंडिया फिर कुछ करे। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसकी छोड़ी और जल्दी से सीज फायर करा दी, ठीक। और अब तो अगर इंडिया ने ऐसे सोचा तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल, जैसे कहते हैं, he'll crack down on India कि ये आप क्या कर रहे हैं। मैं अपना नोबेल प्राइज पक्का कर रहा हूं, और मैं ईरान और इजराइल जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं, और वहां नेगोशिएटिंग, और आप फिर ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। पहले भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आप समझ नहीं आ रही आपको, और अब आपने फिर ये इस किस्म की हरकत की है। तो मेरा ख्याल है इंडिया विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कोई अब ऐसे नहीं है कि अगले 2 महीने में फिर से कुछ हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। अगर कोई इनको प्रोवोक भी करता है, अगर कहीं कोई हादसा भी हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया विल हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि अब इंडिया अगेन पाकिस्तान को अक्यूज करे या ना करे, और अगर करे तो क्या करेगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया बेसिकली टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, टीटीपी को करेगा, बीएलए को करेगा, और भी असैसिनेशंस, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है। मगर जो पहले जिस किस्म की कार्रवाई की वो नहीं करेगा। मगर अब आइए बात कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि जी अब होने वाला है कुछ। आई थिंक देखिए, अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है। इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट, हमें भी डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है।